नमस्ते बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के पद्य भाग की कविता कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आइए पढ़ते हैं कवि परिचय। कविता कैदी और कोकिला आधुनिक भारत के प्रखर राष्ट्रवादी लेखक, कवि व विलक्षण पत्रकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कृति है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक जगह पर हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था, जो गांव के प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। प्राइमरी शिक्षा के बाद घर पर ही इन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। आइए पढ़ते हैं पाठ परिचय। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि ने तत्कालीन ब्रिटिश शासकों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन करने वाले देशभक्तों पर किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद होने पर भी अपना साहस और हिम्मत नहीं खोते थे तथा महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अहिंसा आंदोलन में अपना पूरा योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इस कविता में कवि ने जेल में एकांत और उदास जीवन व्यतीत करते हुए कोयल से अपने हृदय की पीड़ा और असंतोष का भाव व्यक्त किया था। कवि ने इस कविता में कैदियों को कारागार में दिए जाने वाले तरह तरह के कष्टों और दुखों की ओर संकेत किया है। आइए पढ़ते हैं कविता कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी बहुत बड़े देश प्रेमी थे। उन्होंने कविता के माध्यम से पराधीन भारत अथवा अंग्रेजों के नीचे चलने वाले भारत की जेलों की दुर्दशा का विवरण किया है। इस कविता के माध्यम से कवि लोगों में क्रांति करने का आह्वान कर रहा है। कारागृह में कवि देर रात को कोकिल की आवाज सुनकर आंदोलित हो उठता है। उसका मन जिज्ञासा एवं प्रश्नों से भर उठता है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अर्थात कवि अर्धरात्रि को गाती कोयल की आवाज से चौंक कर उससे व्यग्रता से पूछ बैठता है कि हे कोयल, क्यों तुम रह रह गा कर गाती हो और ऐसा क्यों गा रही हो? क्या तुम्हारे इस गीत में किसी तरह का गुप्त संदेश छिपा है या कोई प्रेरणा छिपी है? यदि कोई संदेश है भी तो यह संदेशक किसका है? हे कोयल, स्पष्ट बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली का मई जगी क्यों आली। हे कोयल, मैं जिस स्थान पर कैद हूँ वह स्थान मनुष्य के जीने लायक नहीं है। यहाँ की दीवारें भयानक काली और ऊंची है। यहाँ चोरों, डाकुओं और राहजनी करने वालों का अड्डा है। स्थिति तो ऐसी है कि जीने भर के लिए भोजन भी नहीं मिलता। भरपेट तो दूर की बात है, पर्याप्त भोजन के अभाव में मन एवं शरीर तड़प कर रह जाता है। वे अर्थात अंग्रेज सिपाही हमें मरने भी नहीं देते और ठीक ढंग से जीने भी नहीं देते। कवि कहते हैं, हमारे चारों ओर कड़ा पहरा बिठा रखा है। कवि प्रश्न करते हैं कि यह अंग्रेजों का अंधकारमय शासन है या वास्तव में गहरी काली अंधकारी रात है। रात इस सीमा तक काली है कि
प्रकाश या आशा रूपी चंद्रमा भी उसके आगे परास्त है। वह भी निराशा का ही संदेशा दे रहा है, अर्थात उसका प्रकाश भी क्षीण प्रतीत होता है। कवि कोयल से कहता है कि हे सखी, इस भयानक अंधेरी रात में तुम क्यों जाग रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? धन्यवाद।